मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, पुनः गीत मैं आपके बीच में दे रहा हूं 4 लाइन की। देवरिया के रुद्रपुर फतेहपुर गांव में जो नरसंहार हुआ और दोबारा देने का कुछ कारण पैदा हुआ, इसके पूर्व मैंने उस पर बिरहा दिया था आपको, लेकिन शासन और प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए आम जनमानस को सतर्क करने के लिए मैं ये गीत पुनः आपको दे रहा हूं। ये गीत नहीं है, संदेश है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भैया श्री अखिलेश यादव फतेहपुर गांव पहुंचे और प्रेम यादव की पत्नी शीला जी का बयान है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बयान को बार बार इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है। पुलिस सिर्फ ये कह रही है कि 5 लोगों की हत्या हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रेम यादव की हत्या हुई। और प्रेम यादव की हत्या नहीं, बल्कि एक विचारधारा की हत्या हुई है। प्रेम के हत्या के साथ 500 लोगों की हत्या हुई है। व्यक्ति जब व्यक्तिगत जीवन में जीता है तो खुद का व्यक्ति होता है, लेकिन जब समाज के लिए जीता है और जब उसकी हत्या होती है तो पूरे समाज की हत्या होती है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी अपील करना चाहूंगा, हर समय सत्ता में आप नहीं रहोगे, लेकिन सत्ता में अगर हो तो कम से कम सत्ता की तहजीब में सत्ता को चलाओ। ये स्पष्ट हो गया कि पूर्ण रूप से दोषी वहां के अधिकारी और कर्मचारी हैं और राजस्व विभाग है। 20 साल पहले बना मकान को आज कह रहे हो कि खरिहान में बना है। कहां थे तुम्हारे अधिकारी, कहां थे तुम्हारे कर्मचारी? क्या जैसे हत्या हुई प्रेम यादव की, ये मकान घसक कर खरिहान में चला गया? और खास तौर से राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश के रूप में ये गीत दे रहा हूं कि मरोगे तो रुपया लेकर के नहीं जाओगे, रुपया के पीछे इतनी बेशरम मत बनो। आज कहती है प्रेम यादव की औरत शीला जी, क्या कहती हैं? तू ये कटू पर रहल बोलवल मुदैया, हमारी समैया हो बिगड़ल, हमारी समैया हो बिगड़ल। ले लिहल स्वामी के परान, हमारी समैया हो बिगड़ल, ले लिहल स्वामी के परान। प्रेम यादव की पत्नी शीला कह रही है कि सुबह की समय है और रिमझिम बारिश पड़ रही थी, मुझसे कहे कि थोड़ा चाय बना के ले आओ। क्या कहे? चाहवा बनावा हमसे सैया जी कहल हो, सैया जी कहल हो। चाह लेके तबल चल दिहल हो,
लिहल स्वामी के परान, हमारी समैया हो बिगड़ल, ले लिहल स्वामी। प्रेमशीला जी कहती हैं कि मुझसे चाय मांगे, सुबह का 6 बज रहा था। मैं घर में चाय बनाई, चाय लेकर के जैसे आई, फोन पर बात करते हुए गाड़ी पर बैठ गए और मैं कही कि चाय पी लीजिए, कहे कि रुको 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। और निकलने के जस्ट 20 मिनट बाद संदेश मिल गया कि उनका किसी ने हत्या कर दिया। पूरा परिवार बदहास हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। और जब एक गांव के अंदर फैलती है तो गांव के लोग पागल हो गए। क्यों पागल हो गए? क्योंकि प्रेम यादव को उन्होंने जिला पंचायत बनाया था, प्रेम यादव को प्रधान बनाए थे, प्रेम यादव को बीडीसी बनाए थे और अब तक प्रेम यादव पर कोई एक भी मुकदमा कायम नहीं था। अभी दुबे जी का लवंडा कह रहा है कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट में मेरा खेत इन्होंने लिखा लिया। बच्चे हो, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि 2014 में क्या जमीन का बैनामा नहीं होता था? अगर 2014 में जमीन का उन्होंने बैनामा कराया तो तुम अपने चाचा से पूछ लिए होते। अगर चाचा से पूछ लिए होते कि जमीन बेचना था तो मुझे क्यों नहीं बेच दिया, प्रेम को क्यों दिए? क्योंकि बेटा सबसे पहले तुम लोगों को अपने गिरिबान में झांकने की जरूरत है। गांव के लोग जब खबर पाए कि हमारे लोकप्रिय नेता की हत्या हो गई, जो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, क्या है गौआ का लोग जब पवल खबरिया हो, रोकले रुकात नहीं, रोकले रुकात हो नहीं, बरसत नजरिया हो। पूरे गांव के लोग अपना काम धाम छोड़ करके रोते बिलखते जैसे पता पाए कि प्रेम यादव की हत्या हो गई, भाग रहे हैं लेहड़ा गांव की तरफ। देखें कि हमारे लोकप्रिय भाई की, लोकप्रिय बेटे की हत्या कैसे हो गई। रोवत बाट देखाया जी, रोवत बाट देखाया जी, लोग वालू गैया हमारी समैया हो बदल। ले लिहल स्वामी के परान, हमारी समैया हो बदल। जय हो, जय हो, क्या बात है। ओहो वाह। शासन और प्रशासन, सरकार और सरकार में बैठे अधिकारियों से एक सवाल है मेरा कि बताओ, पूरा गांव गया तब जब प्रेम यादव की हत्या हुई तब, और जब प्रेम यादव की हत्या के बाद पूरा गांव वहां जुटा तो क्या देखा? क्या
जुटली देखाया वरतिया हो, देखाया वरतिया हो। मौका पर भइल रहली, मौका पर भइल रहली छगमौतिया हो। शासन पर शासन जुटल सुन दुख दैया हमारी समैया हो बदलल। सुन दुख दैया हमारी ले लिहल स्वामी के प्राण हमारी समैया हो बदलल। कहानी जो उभर करके सामने आई है, प्रेम यादव को फोन आया, प्रेम यादव गए और पंडित जी सत्य प्रकाश के ट्रैक्टर पर लोन था, लोन की नोटिस आ गई। प्रत्यक्षी बताया जो वहां खड़ा था कि जब प्रेम यादव बात कर रहे थे तो उस समय 7-8 लोग थे मौके पर। और प्रेम यादव कहते हैं कि अगर आपके ट्रैक्टर पर नोटिस हो गई है तो मैं पैसा दे रहा हूं, आप ट्रैक्टर पर जो नोटिस हुई है लोन की आप लोन भर लीजिए, नोटिस वापस कर दीजिए और उसके बाद जो होगा हम लोग आपस में विचार करेंगे। मुकदमा खत्म नहीं होता, हम इस पर संधि कर लेंगे। प्रेम यादव जैसे इतनी बात कहते हैं तुरंत प्रेम यादव पर सत्य प्रकाश दुबे जी ने झापड़ चला दिया। और जब झापड़ चलाया तो प्रेम यादव भी कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, तब तक पीछे से किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से प्रहार किया। प्रेम यादव धड़ाम से कटे पेड़ की तरह गिर गए और जब गिर जाते हैं तो मौके पर उनकी मौत हो गई। मैं देवरिया के डीएम और एसपी महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रेम यादव के पिता बुजुर्ग थे, प्रेम के भाई उस समय देवरिया थे, देवरिया से आने में उनको घंटा लगा होगा, लेकिन मुलजिम आपने पूरे परिवार को बना दिया। और वहां के प्रधान जी का बयान है कि मैं 20 मिनट बाद पहुंचा तो उस मौके पर 6 हत्याएं हो चुकी थी। श्रीमान जी थोड़ा नजर को खोलिए आप लोग, इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास मत करिए और ना ही शासन प्रशासन के दबाव में कोई काम कीजिए। क्यों? बेगुनाह लोग फंसा दिए गए, मारने वाला इंगिल कोई और है, इसे भी ध्यान में रखो। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जो प्रेम की हत्या किया है वही पूरे परिवार की हत्या, दुबे परिवार की भी हत्या किया है। लेकिन वहां के स्थानीय विधायक महोदय को मैं क्या कहूं, हत्या 2 परिवार में होती है, हत्या एक परिवार में पहले होती है। क्या रंग देना चाहते हैं महोदय आप? अगर तहजीब नहीं होगी तो कम से कम मेरी बातों से तहजीब और तरकीब सीख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की राजनीति अगर भारत में हुई तो देश के समता और समानता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस दिन ये समाज जग गया, अभी 22 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी पंचायत होने जा रही है यादव समाज की, और उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का सामाजिक बहिष्कृत हम करेंगे। अब हम शादी ब्याह में, किसी भी कार्य परोज में, श्राद्ध में अब उनको हम नहीं बुलाएंगे और ना ही हम श्राद्ध करवाएंगे। जिस दिन समाज एक हो गया उस दिन क्या स्थिति आपकी होगी? मैं आदरणीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी बड़ी आबादी आपकी है देवरिया में, आप देवरिया सदर के विधायक हो, लेकिन बताओ केवल ब्राह्मणों की वोट से आप एमएलए बने हो? क्या इस देश में हिट चमार कहार कोहार माझी मल्ला आपको वोट नहीं दिए?
तो विधायक हो, सम्मानित कुर्सी पर बैठे हो, राजनीति को गंदी करने का प्रयास मत करो। राजनीति सीखना है तो समाजवादियों से सीखो। समाजवादी का जो भी नेता गया दोनों परिवार की आस पोछने गया, लेकिन जब हमारे भैया श्री अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो ये कह दिए, सिखा दिए कि कह दो हम मिलना नहीं चाहते हैं। अरे तुम मिलो या न मिलो, तुम्हारे जैसे हजारों अखिलेश यादव का जूता उठाने के लिए तरस रहे हैं। इतनी बड़े नेता का तुम अपमान कर रहे हो। वो तो बच्चा है बेचारा, उसको क्या मालूम है, लेकिन तुम लोग अपमान करवा रहे हो। अखिलेश यादव जी अगर गए होते तो कुछ वहां से ले नहीं लेते, लेकिन जो राजनीति की ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हो ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए लाइन मेरी कह रही है, भैया या अखिलेश जी अइलें फतेहपुर नगरिया में, फतेहपुर नगरिया में। भैया या अखिलेश जी अइलें फतेहपुर नगरिया में, प्रेमक कहलें, बेटा बेटी प्रेमक कहलें भारी नजरिया में। उस समय देखने वालों का कलेजा तार तार हो गया। छोटी सी बेटी अखिलेश यादव को पकड़कर कहने लगी कि चचा अब एक बात हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोगों का देखभाल कौन करेगा, पापा हमारे नहीं रहे। क्या कहती है, पापा भी न कैसे, पापा भी न कैसे पारी होई हनैया, हमारी समैया हो बिगड़ल होई हमरो नैया। ले लिहल स्वामी के प्राण हमरो मलैया हो बिगड़ल, ले लिहल स्वामी के प्राण हमारी समैया हो। भावुक हो गए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारे पापा नहीं हैं। तुम्हारे पापा का दोस्त था बेटा कि तुम्हारे पापा समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और समाजवादी विचारधारा का जो व्यक्ति है वो समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पर भरोसा करता है। इसलिए बेटा तुम लोगों को पढ़ने का, लिखने का, तुम्हारे परिवार के खर्च की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। लेकिन बाबा का कैला, बाबा निकल लुंगी पहले तो अस्पताल में गईला, वो लड़का के देखा जवन घायल रहल। लेकिन बाबा आप मठ से निकले हो, राजनीतिक कुंड से नहीं निकले हो। राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनेता की परिभाषा क्या होती है। दोनों परिवार में मौत हुई है और दोनों परिवार से आप क्यों नहीं मिले, और अखिलेश भैया हमारे दोनों परिवार की आंख पोंछने का प्रयास किए थे, क्योंकि ये घटना नहीं है। क्यों प्रेम को कौन मारा इसका भी पता नहीं है, दुबे परिवार को किसने मारा उसका भी पता नहीं है, और दोषी पूरे गांव को आपने बना दिया। बाहरी मुख्यमंत्री थोड़ा सा पद और गरिमा को बना कर रखिए श्रीमान जी, समय बदलती रहती है। मैं एक बात
बड़ी शालीनता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भाई प्रेमचंद यादव जब जिला पंचायत थे उस समय रुद्रपुर में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी जन सूचना विभाग के कार्यक्रम के दरमियान। उसके बाद 2 बार उन्होंने कार्यक्रम कराया। अभी पिछली साल 2022 के बैतालपुर में दशहरा मेले पर कार्यक्रम में गया था, वहां भी भैया मिले थे और बड़े प्रेम से मिलते थे और वो बार बार ये बात कहते थे कि जीवन मिला है तो समाज सेवा कर लीजिए, और मेरी बातों से काफी प्रभावित भी रहा करते थे। लेकिन इस तरीके के सोच वाले लोगों की, इस तरीके के विचारधारा के लोगों की अगर भारत में हत्या होती रही तो मैं जानता हूं कि भारत में भारत की तहजीब नहीं रह जाएगी। खास तौर से शासन और प्रशासन इस घटना में पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आज जितनी तत्परता इन लोगों ने दिखाया है, ये तत्परता अगर पहले हुई होती तो शायद इस परिवार में इतनी बड़ी घटना नहीं होती, आज दोनों परिवार सुरक्षित होता। आखिरी लाइन है, छावो देखा लसियन पर कर राजनीति हो, बीजेपी की विचारधारा है। कोई परिवार उजड़ गया, किसी का घर उजड़ गया, किसी का सिंदूर उजड़ गया, कहीं बाप से बच्चों का प्यार बिछड़ गया, कहीं बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया, और ये बीजेपी वाले पूर्ण रूप से राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि अब इससे बढ़िया अवसर ना मिली, इसलिए कि इनका नेचर ही यही है। लोगों में दंगा करा के, लोगों में फसाद करा के, भाईचारा को लड़वा करके, हिंदू मुस्लिम में दंगा करा के ये राजनीति का लाभ लेते हैं। तो खास तौर से मैं अपने इस देश के बहुजन समाज, 85 मूल निवासी समाज से अपील करूंगा कि 2024 में पूर्ण रूप से भारत मुक्त इनको कर देने की जरूरत है। अगर ये भारत मुक्त नहीं हुए तब इस देश में 100 करोड़ लोगों का वजूद बचने वाला नहीं है। अब जातियों के नाम पर वोट करना बंद करो, सिर्फ इस बार वोट चलेगा। बीजेपी हराओ, एक फंडा होना चाहिए। बीजेपी को हराने वाला कौन उम्मीदवार उसके सामने खड़ा है, एक तरफा जातियों और धर्मों से बाहर निकलकर उसको वोट करके बीजेपी को हराइए, बस एक अपील मेरी है। क्या है, गोई लसिया पर कर राजनीति हो, देखाई बीजेपी गावत, देखाई बीजेपी गावत सुघर या जगीतिया हो, आखिरी सब आदरणीय प्रेम यादव जी के परिवार के लिए मैं कहना चाहूंगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। प्रेमचंद यादव को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मन को मजबूत बना के रखिएगा। मैं उन बेटियों से और शीला जी से, माता चिंता जी से और बाबूजी से, भाइयों से, पूरे गांव से कहूंगा कि ये जुर्म के खिलाफ ये न्याय का जंग की शुरुआत है, और इस जंग में भाई प्रेमचंद यादव जी की शहादत को सदैव याद किया जाएगा। आप लोग थोड़ा भी मन छोटा मत करिएगा, पूरा देश इस जुर्म के खिलाफ आज खड़ा है। सबके समझावे देखा, सबके समझावे देखा, राजकुमार गवैया हमारी समैया हो बिगड़ल।
समैया हो बिगड़ल, ले लिहल भैया के सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ।